क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है इनकी जनरल एंट्रीज हमें पास करनी है। ऑफ राकेश एजेंसीज, किसकी एंट्रीज हैं, किसकी ट्रांजैक्शन है ये? राकेश एजेंसीज की, दिल्ली, जो कि दिल्ली में रहते हैं। प्रोपराइटर का नाम है श्री राकेश। ठीक है, चलो भाई 2023 जनवरी 1 पहली ट्रांजैक्शन में कह रहा है राकेश कमर्स बिजनेस विद कैश। राकेश ने जो है बिजनेस स्टार्ट करा किससे? कैश से। 50,000 रुपये, 50,000 रुपये कैश लेके राकेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा। हर ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद पहले हम उसकी एंट्री करेंगे, फिर हम उसका लॉजिक देखेंगे। ठीक है भाई, चलो देखो भाई, तो ये जो है इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमने एंट्री कर ली। अगर आपको ये एंट्री आती है तो आप आगे स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं आती तो अब मैं इसका लॉजिक दे देता हूँ कि मैंने ये एंट्री क्यों करी। आपको कभी भी किसी भी जनरल एंट्री अगर लॉजिक समझना हो तो सबसे पहले आपको एक अप्रोच लगानी पड़ेगी कि बिजनेस में क्या आया और बिजनेस से क्या गया। भाई आया क्या हमारे बिजनेस में? हम कैश लगा रहे हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस में कैश आया। और गया क्या? गया कुछ भी नहीं। और आप कहोगे सर गया तो कुछ भी नहीं, उल्टा हमारे पास एक और चीज़ आ गई है। तो मैं कहूँगा क्या आ गई है? आप कहोगे सर कैश तो आएगा ही आएगा, बिजनेस नया खोला, कैश तो आएगा ही, और साथ में क्या आएगा? वही कैश हमारा कैपिटल भी बन जाएगा। तो एक तरीके से हमारे बिजनेस में कैपिटल भी आ गई। दो चीज़ें आई हैं, पहला कैश और दूसरा कैपिटल। ठीक है, तो कैश आया इसका मतलब कैश बढ़ गया बिजनेस में। कैश क्या है? हमारी एसेट होती है। एसेट बढ़ी है, एसेट बढ़ती तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कैश को क्या करा? डेबिट करा। और कैपिटल, हमारे बिजनेस में कैपिटल आई है, इसका मतलब हमारे बिजनेस में कैपिटल बढ़ी है। और कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये 5 गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, अगर आपको 5 गोल्डन रूल आ गए तो आपको किसी भी जनरल एंट्री में जो है दिक्कत नहीं आएगी। आप जो है ये 5 गोल्डन रूल एक बार ध्यान से याद कर लेना। दूसरी ट्रांजैक्शन में कह रहा है जनवरी 2 परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज करे हैं कैश पे 10,000 रुपये की। चलो भाई इसकी एंट्री कर लेते हैं, फिर इसका लॉजिक समझेंगे। ये हमारी जनवरी 2 वाली एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये। ठीक है, अब इसका लॉजिक समझते हैं। देखो भाई, अब इसका लॉजिक समझ लेते हैं एंट्री का। देखो, हमारे बिजनेस में हमने कैश में गुड्स परचेज करे हैं, तो हमारे पास क्या आया होगा? स्टॉक आया होगा। मैंने बताया था इस चैप्टर में स्टॉक के आने को क्या कहेंगे? परचेज कहेंगे। तो स्टॉक के आने को मैंने क्या मान लिया? परचेज मान लिया। अब स्टॉक आ रहा है, हमारे बिजनेस में गुड्स आ रहा है, इसका मतलब हमारी परचेज जो है वो बढ़ रही है। और परचेज हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। अगर परचेज बढ़ रही है इसका मतलब परचेज नाम का एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा? एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इसलिए मैंने परचेज को क्या करा? डेबिट कर दिया। और परचेज हमने जो करा है वो ऐसे ही थोड़ी कर लिया, हमें उसके बदले में क्या देना पड़ा? हमें उसके बदले में कैश देना पड़ा। तो मेरे पास से कैश चला गया। अगर कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है इसका मतलब हमारा कैश होता है क्या? हमारा एसेट होता है। हमारा कैश कम हो रहा है इसका मतलब हमारी कैश नाम की एसेट कम हो रही है। और एसेट कम होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। जनवरी 5 वाली ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, दिल्ली। हमने मोहन से गुड्स परचेज करे हैं जो कि दिल्ली में रहता है 60,000 रुपये की। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात है, ये देखो ये पॉइंट। जब भी मैंने बताया था परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, फ्रॉम सोहन, फ्रॉम राहुल, ये फ्रॉम वर्ड यूज़ कर दे तो इसका मतलब क्या बताया था? कि उधार पे ट्रांजैक्शन चल रही है। इसका मतलब पैसों का लेन देन क्वेश्चन में नहीं हो रहा है। जब तक वो खुद आगे लिख के ना बोल दे कि इन कैश, तब तक क्या मानेंगे? कि ट्रांजैक्शन जो है वो उधार पे है। तो इसकी एक बार एंट्री देख लेते हैं, एंट्री क्या होगी। जनवरी 5 की ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। अब यहाँ पे ये एंट्री हो गई है। अब इसका लॉजिक समझ लेते हैं। इसका लॉजिक क्या है? देखो भाई, हमने मोहन से गुड्स परचेज करे हैं और उधार पे करे हैं। ये कैसे पता चला? फ्रॉम मोहन लिखा हुआ था इसलिए मान लिया कि उधार पे गुड्स परचेज करे हैं। अब हम किसी से गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे पास तो स्टॉक आ जाएगा। और इस चैप्टर में स्टॉक के आने को क्या कहते हैं? परचेज कहते हैं। अगर हम स्टॉक आ रहा है हमारे पास और इस चैप्टर में स्टॉक के आने को परचेज कहते हैं, इसका मतलब परचेज बढ़ रहा है। और परचेज हमारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है। अगर परचेज बढ़ रहा है इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है। और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे परचेज को क्या करा? डेबिट करा।
और जो मैंने स्टॉक खरीदा, जो मैंने परचेस करी, ये मेरे को ऐसे ही थोड़ी सामान मिल गया। इसके बदले में क्या गया, मेरा क्या जाना चाहिए था, कैश जाना चाहिए था। ये कैश मेरा बिजनेस से जाना चाहिए था, कम होना चाहिए था, पर ये बिजनेस से कम नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ये तो कैश हमें क्या है, देना था। किसको देना था, मोहन को देना था। ठीक है, अब भाई देखो, हम जो है किसी से सामान लेके आ गए पर उसको कैश नहीं दिया, तो हमारे सर पे बोझ रहेगा ना, एक बोझ उधार कर्ज रहेगा हमारे सर पे। तो मोहन क्या है, हमारे बिजनेस में एक बोझ उधार कर्ज बन के आ जाएगा, बढ़ जाएगा वो। तो बोझ उधार कर्ज जब मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ रहे हो कि मोहन हमारी एक लायबिलिटी बन जाएगा। लायबिलिटी हमारी मोहन बन गया, इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ गई, और लायबिलिटी बढ़ती तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने करा परचेज अकाउंट डेबिट और मोहन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, चलो भाई अगली एंट्री देख लेते हैं। अगली एंट्री में कह रहा है ओपन ए बैंक अकाउंट विद द बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एक बैंक अकाउंट हमने ओपन करा है विद बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया बैंक में हमने अपना अकाउंट ओपन करा है। ठीक है, और कितने पैसे डाल दिए हैं, 10,000 रुपये उस बैंक में हमने अपने अकाउंट में डाल दिए। ठीक है भाई, तो इसकी एंट्री देख लेते हैं, फिर लॉजिक देख लेंगे। देखो भाई, ये जो है इसकी एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब लॉजिक समझ लेते हैं। भाई हमने क्या करा, एक बैंक अकाउंट खोला और उसके अंदर कैश जमा कर दिया। हमारे पास कैश था, वो हमने बैंक में जमा कर दिया। हमारे पास कैश था जो कि हमने बैंक में जमा कर दिया। तो भाई हमारा बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा, और बैंक हमारी क्या होती है, एसेट होती है। अगर हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, इसका मतलब हमारी बैंक नाम की एसेट इंक्रीज़ हो रही है, और एसेट इंक्रीज़ होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए मैंने बैंक को क्या करा, डेबिट करा। और मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट करा। भाई बैंक अपने आप तो बढ़ेगा नहीं, उसमें कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो कैश मेरा क्या हो गया, कम हो गया। वो कैश कम हो गया, और वो कैश किस में चला गया, बैंक में चला गया, तो उसकी वजह से बैंक बढ़ गया। अभी यहाँ पे तो कैश कम ही रहेगा। ठीक है, कैश को हम क्या मानते हैं, एसेट मानते हैं। कैश नाम की एसेट कम हुई, इसका मतलब मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा। एसेट कम होती तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे करा बैंक टू कैश। ठीक है भाई, चलो अगली ट्रांजेक्शन में कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस। हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है, कितने रुपए का, 2,000 रुपये का। हमने ऑफिस के लिए 2,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है। इसकी एंट्री देख लेते हैं, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। अब इस एंट्री का लॉजिक समझ लेंगे। फर्नीचर हमने परचेज करा है कैश में, तो हमारे बिजनेस में क्या आया और क्या गया, ये लॉजिक के लिए हम अप्लाई करते हैं। हमारे बिजनेस में फर्नीचर आया, और फर्नीचर आने की वजह से हमारे बिजनेस से कैश गया। फर्नीचर हमारी क्या है, एसेट है। कैश हमारा क्या है, एसेट है। फर्नीचर नाम की एसेट, फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ गया, इसका मतलब फर्नीचर बढ़ गया। फर्नीचर बढ़ना मतलब फर्नीचर नाम की एसेट बढ़ना, और एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और हमारे बिजनेस से कैश चला गया, कैश हमारा कैश चला गया मतलब कैश कम हो गया, और कैश हमारा क्या है, एसेट है। कैश नाम की एसेट हमारे बिजनेस से कम हो रही है, तो यहाँ पे इसको क्रेडिट कर देंगे। इसको डेबिट कर दिया और इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, इसलिए। ठीक है, अगली ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। अगली ट्रांजेक्शन में कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स सोल्ड करे हैं कैश में, कितने, 8,000 रुपये की। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे, ये एंट्री हो जाएगी इसकी। अब इस एंट्री का लॉजिक देख लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्यों करा, भाई देखो हमने क्या करा, स्टॉक जो है बेचा। अब स्टॉक बेचेंगे, इसका मतलब हमारे बिजनेस से स्टॉक बाहर जाएगा, इसका मतलब स्टॉक कम होगा। मैंने बताया था स्टॉक कम होने को इस चैप्टर में सेल कहते हैं। हम सेल कर रहे हैं, इसका मतलब स्टॉक कम होगा तो हमारी सेल उससे बढ़ जाएगी। अब आप पूछोगे सर ऐसे कैसे हो गया, भाई देखो आपके पास मान लो कुछ गुड्स हैं, ठीक है, और ये गुड्स आपके बिजनेस में है। आप इसको अगर बाहर ले जाकर बेच दोगे तो आपके बिजनेस से गुड्स तो कम हो जाएंगे, स्टॉक तो कम हो जाएगा, पर सेल तो बढ़ जाएगी। तो सेल यहाँ पे मैंने बढ़ा दी है। सेल किस नेचर की होती है, रेवेन्यू नेचर की होती है। सेल बढ़ रही है, इसका मतलब रेवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, और रेवेन्यू बढ़ता तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है भाई, इसलिए मैंने सेल को क्रेडिट कर रखा है। और ये जो सेल हुई है इसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश आएगा मतलब कैश बढ़ जाएगा, और कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है। कैश बढ़ेगा मतलब कैश नाम का एसेट भी बढ़ेगा। एसेट बढ़ेगा तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डेबिट करा हुआ है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगली ट्रांजेक्शन में कह रहा है सोल्ड गुड्स टू राम। हमने राम को गुड्स सोल्ड करे हैं। अच्छा देखो यहाँ पे आ गया सोल्ड गुड्स टू राम। टू राम मतलब ये टू का मतलब क्या हो गया, मैंने बताया था ये टू फ्रॉम का मतलब क्या होता है, उधार पे। सोल्ड गुड्स टू राम, हमने राम को गुड्स बेचे हैं। टू का मतलब उधार है यहाँ पे। ठीक है, ऑफ लिस्ट प्राइस 1,25,000। लिस्ट प्राइस क्या होता है, ये कोई गुड है, इसके ऊपर कोई टैग प्राइस लगा है,
यही होता है लिस्ट प्राइस बेसिकली, या फिर जो अकाउंट में लिस्टेड होता है वो लिस्ट प्राइस होता है। जो बेसिकली आप मानो जो उसके ऊपर टैग प्राइस लगा रहता है उसे ही लिस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो 1,25,000 रुपये का जो हमने गुड्स बेचा है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, उसके ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट है एंड 2% कैश डिस्काउंट और 2% कैश डिस्काउंट है एंड पेड 40% बाय चेक। अच्छा देखो, टू राम का मतलब अभी तक हम समझ रहे थे पूरी ट्रांजेक्शन उधार पे है, पर अभी उसने क्या बोला, उसने बोला 40% बाय चेक, उसने चेक से पेमेंट कर दी 40%, ठीक है। तो अब यहाँ पे 40% वाली जो परचेज है वो कैश परचेज हो गई, ठीक है, और बाकी क्रेडिट परचेज रहेगी। तो एक बार इसकी एंट्री, एक बार इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, फिर इसकी एंट्री देखेंगे। यहाँ देखो भाई, गुड्स हमारे पास 1,25,000 रुपये के थे, वो 1,25,000 रुपये के जो गुड्स थे हमने बेचे, लेकिन उसके ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट भी लगाया, ठीक है। 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, 20% ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा 25,000 रुपये। तो गुड्स कितने के हो गए, 1,00,000 रुपये की। इसका मतलब हमने इतने में सेल करे होंगे, ठीक है। आगे चलो, आगे वो कह रहा है 2% कैश डिस्काउंट भी लगेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 2% कैश डिस्काउंट निकाल लेते हैं। 1% क्या होगा, 2 जीरो काट देते हैं, 2,000 रुपये हो जाएगा हमारा 2%। 2% यहाँ पे लिख के 2,000 माइनस करके 98,000 नीचे लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको भाई। 2% कैश डिस्काउंट जब मिलता है जब हम कैश की पेमेंट करते हैं। हमने कैश की पेमेंट क्या 1,00,000 करी है, नहीं, हमने खाली 40% पेड बाय चेक, हमने खाली 40% पे करा है। तो जब हम पे करते हैं तब हमें डिस्काउंट मिलेगा उस पे करने पे। 40% कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये, और बाकी का रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 60,000। हमने 40,000 अभी पे कर दिया, तो इसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। कितना डिस्काउंट मिलेगा, 2%। 1% कितना होगा, 400, 2% कितना हो जाएगा, 800, ठीक है। तो यहाँ पे 800 रुपये माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 39,200। इतने पैसे हमने उसको बैंक के थ्रू पे कर दिए, और बाकी का रिमेनिंग 60,000 अभी हमें पे करना है, ठीक है भाई। ये इसकी कैलकुलेशन होगी। अब इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। अब ये जो है हमारी एंट्री हो जाएगी, इसके कैलकुलेशंस और लॉजिक साथ साथ समझा देता हूँ। देखो भाई, हमारी जो कैलकुलेशन थी उसमें हमारे गुड्स कितने थे, 1,25,000 रुपये के। हमारी कैलकुलेशन में हमारे गुड्स कितने के थे, 1,25,000 रुपये के। हमने उसमें से 25,000 रुपये डिस्काउंट माइनस कर दिया था। ये कौन सा डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट। मैंने बताया था कभी भी जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है तो वह ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद स्टार्ट होती है, और ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा जाता। ये मैंने आपको चीज़ बताई थी, ठीक है। अब यहाँ पे 25,000 घटा देंगे तो क्या मानेंगे, सेल कितनी करी, सेल हमने करी 1,00,000 रुपये की, ठीक है। तो 1,00,000 रुपये की हमने सेल करी, ये मान लेंगे। फिर 1,00,000 रुपये के दो हिस्से हुए थे, एक 40,000 का, एक 60,000 का। ये 40,000 रुपये राम को पे करने थे, ठीक है। राम ने लेकिन कितने पे करे, 2% कैश डिस्काउंट लेने के बाद। तो 2% कैश डिस्काउंट राम को मिला, तो दिया किसने, हमने दिया, ठीक है भाई। हम राम को सेल कर रहे हैं, अगर राम को 2% डिस्काउंट मिला तो उसको दिया किसने, हमने दिया। और आप ये बात समझो कि आपको किसी से 40,000 रुपये लेने हैं और आप उसको 800 रुपये डिस्काउंट दे रहे हो, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, 39,200। तो आपको बैंक में पैसे कितने रिसीव होंगे, 39,200। कितने रिसीव नहीं होंगे, 800 रुपये रिसीव नहीं होंगे। ये 800 रुपये आपका क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड। ये हमारा घाटा होता है, इसलिए मैंने डेबिट साइड भी लिख रखा है। जो हमारा घाटा होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। यहाँ पे मैंने 800 रुपये लिख दिया, ये हमारा नुकसान हो गया, ठीक है। और राम जो है अभी भी 60,000 से हमें पैसे, 60,000 रुपये हमें देगा। तो राम अभी भी हमारे बिजनेस में बढ़ा हुआ है, और राम हमारा क्या है, डेटर है। हमारी डेटर हमारे लिए बढ़ा हुआ है, और डेटर क्या होता है, एसेट होता है। एसेट बढ़ी हुई है, और एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। राम अभी भी 60,000 रुपये से हमारे बिजनेस में डेटर है। ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ये एंट्री अच्छी है, इसको एक बार और करके देख लेना आप लोग। अगली एंट्री पे चलते हैं। अगली एंट्री में कह रहा है कैश सेल्स। हमने कैश में सेल करा है कितना, 3,500 रुपये। तो आसान एंट्री है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री क्यों हुई, इसका लॉजिक समझ लेते हैं। भाई हमने गुड्स सोल्ड करे हैं, तो हमारा क्या हुआ, सेल्स हमारी बढ़ गई, ठीक है। और सेल्स बढ़ती है, इसका मतलब सेल किस नेचर की होती है, रेवेन्यू नेचर की होती है। रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। और ये जो हमने सेल करा है इसके बदले में हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश आएगा मतलब कैश बढ़ेगा, और कैश हमारी क्या होती है, एसेट होती है। एसेट हमारी बढ़ जाएगी कैश आने की वजह से। एसेट बढ़ते तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए मैंने कैश को डेबिट करा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं।
अगली ट्रांजैक्शन में कह रहा है पेड टू मोहन ऑन अकाउंट। अब आप बहुत से बच्चों को क्या लगता है पेड टू मोहन, हमने मोहन को पे करा है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब उसके बैंक अकाउंट में पे कर दिया। अब हम क्या करेंगे मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देंगे। ये गलत है। ऑन अकाउंट का कुछ भी मतलब नहीं होता। आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। ऑन अकाउंट का वैसे मतलब होता है कि हमने सामने वाले का अकाउंट यानी कि हिसाब किताब क्लियर कर दिया, ठीक है। लेकिन आप लोग अभी के लिए इस चीज को इग्नोर करोगे। ऑन अकाउंट का मतलब कुछ भी नहीं होता। तो अब इसकी एंट्री देख लेते हैं एक बार। ये इसकी एंट्री हो जाएगी। अब इस एंट्री का जो है लॉजिक देख लेते हैं। मैंने ये एंट्री क्यों करी, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई हमने मोहन को पे करा। अगर हम किसी पर्सन को पे करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि वो हमारे बिजनेस में क्रेडिटर है। हम क्रेडिटर को ही पे करते हैं, हमारे बिजनेस में वो क्रेडिटर है, ठीक है भाई। वो हमारे बिजनेस में क्या है क्रेडिटर है। अब वो क्रेडिटर जो है उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। अगर क्रेडिटर को पैसे दे देंगे तो क्रेडिटर हमारे बिजनेस से कम हो जाएगा, ठीक है भाई। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जिस पर्सन को पैसे देने वो क्रेडिटर होता है, ठीक है। अगर क्रेडिटर को पैसे दे देंगे तो बिजनेस से हमारे क्रेडिटर कम हो जाएगा। क्रेडिटर कम होना मतलब लायबिलिटी का कम होना, और लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं डेबिट करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे मोहन नाम की लायबिलिटी, जो मोहन नाम का क्रेडिटर था, उसको डेबिट कर दिया 3,500 रुपये से, ठीक है। टू कैश अकाउंट। अभी इसको क्या हमने पे करा, पैसे पे करे। पैसे मतलब हमने इसको कैश पे करा। कैश पे करा तो कैश कम हुआ। कैश कम हुआ मतलब कैश नाम की एसेट कम हुई। एसेट कम होती तो क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे कैश को क्रेडिट करा है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। जनवरी 28 वाली ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि राम रिटर्न गुड्स ऑफ सेल वैल्यू 5,000। उसने 5,000 रुपये क्या करे हमें गुड्स रिटर्न कर दिए। तो देख लो भाई इसकी एंट्री कैसे होती है। अच्छा, अभी आप लोग जो है अगर वो एंट्री देखोगे जो हमारी सेल्स की है तो वो जो है कंपाउंड जर्नल एंट्री है। कंपाउंड जर्नल एंट्री मतलब जब दो जर्नल एंट्री को मिक्स कर देते हैं तो उसे कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। यहाँ पे अगर मैं आपको एक सीधी सी बात नॉर्मल बताऊं तो देखो, अगर आप किसी को सेल करोगे, जैसे मान लो आपने राम को सेल करा, तो उसकी नॉर्मल एंट्री क्या होगी, राम डेबिट टू सेल। और आपको अगर सेल रिटर्न आ जाती है तो उसकी एंट्री हमेशा आपको इसका रिवर्स कर देना है बस, तो वही सेल रिटर्न की एंट्री हो जाती है। सेल रिटर्न की एंट्री हो जाएगी सेल टू राम, और यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर देना रिटर्न नाम से, ठीक है। तो यही हमारी सेल रिटर्न की एंट्री हो जाती है। तो इस केस में भी हमारी एंट्री जो है हम उसका रिवर्स कर देंगे, ठीक है। हमारी सेल की एंट्री जो थी वो थी हमारी राम टू सेल्स। अब वो जो बाकी चीज़ें हैं वो इन डिस्काउंट अलाउड और जो डेटर बचा हुआ है उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। हमारी जो एंट्री में माल वापस आ रहा है सेल का और जो हमारा डेटर है उससे हमारा मतलब है, ठीक है। तो हमारी सेल की एंट्री क्या बनती है अगर करेंगे नॉर्मली, तो राम टू सेल्स। अगर हम सिंगल एंट्री भी करते हैं उसकी तो राम टू सेल्स ऐसे एंट्री बन जाती है हमारी, ठीक है। अब इसका अगर रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सेल रिटर्न टू राम 5,000 रुपये। यहाँ मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, सेल रिटर्न अकाउंट टू राम्स अकाउंट डेबिट 5,000 और 5,000, ठीक है भाई। यहाँ पे इसकी नरेशन लिख देंगे। अगली एंट्री देख लेते हैं। जनवरी 31 में कह रहा है पेड सैलरी। सैलरी पे करी है हमने कितनी, 9,000 रुपये। 9,000 रुपये हमने सैलरीज पे कर दी। तो इसकी एक बार जनरल एंट्री देख लेते हैं फिर इसका लॉजिक समझ लीजिए। ये इसकी एंट्री हो जाएगी। अब इस एंट्री का लॉजिक समझ लेते हैं। लॉजिक के लिए हमने बता रखा है क्या आया क्या गया ये देखना है भाई। हमने सैलरी पे करी, सैलरी हमने पे करी। सैलरी क्या होता है हमारे लिए, एक्सपेंस होता है। सैलरी पे करी इसका मतलब सैलरी नाम का एक्सपेंस हमारे बिजनेस में बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसलिए मैंने सैलरी क्या करा, डेबिट करा, ठीक है। और ये सैलरी जब मैंने पे करी तो मेरे हाथ से क्या गया, कैश गया, ठीक है। मेरे पास से क्या चला गया, कैश चला गया। कैश चला गया, कैश चला गया मतलब कैश नाम की एसेट चली गई। कैश नाम की एसेट गई मतलब एसेट जाती है तो क्या करते हैं, एसेट घटती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए मैंने एसेट को क्या करा, क्रेडिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये इसका लॉजिक हो गया। अब ट्रांजैक्शन है पेड टू पैटी कैशियर। पैटी कैशियर को हमने पे करा। तो अब इसकी जनरल एंट्री कैसे बने, पहले आप ये समझो पैटी कैशियर होता कौन है। आगे चल के आपका चैप्टर नंबर 10 आएगा कैश बुक, वहाँ पे लास्ट का एक कंसेप्ट है पैटी कैश बुक, आप वहाँ समझोगे क्या होता है ये। पर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा फेस दिखा देता हूँ
कि हमारे बिजनेस में अकाउंटेंट होता है, एक अकाउंटेंट जो कैश की ट्रांजैक्शन रखता है, और एक और अकाउंटेंट होता है छोटा, जो छोटे मोटे पैसे की ट्रांजैक्शन रखता है। इनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि ये भी पैसे की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, ये भी पैसे की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, बस ये छोटे मोटे पैसे की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। लाइक इसके पास पैसे आते हैं 5 लाख, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, इसके पास आते हैं 552, 113, 11, 15 रुपए, है ना, ऐसे रुपए। तो ये जो कम कम पैसे हैं, ये इस चीज़ की अकाउंटिंग करता है। तो ये जो बड़ा कैशियर होता है ना, ये पे करता है पैसे। किसको पे करता है? देखो लिखा ना, पे टू द पैटी कैशियर। किसको पे करता है? पैटी कैशियर को पे करता है। इसे पैटी कैशियर कहते हैं। तो इसने पैटी कैशियर को पे करे। अब ये दोनों ही अकाउंटेंट किसके अकाउंटेंट हैं? हमारे ही बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। इसका मतलब हमने कैश इस वाली जेब में से निकाल के इस वाली जेब में डाल दिया, तो भाई कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कैश तो हमारे बिजनेस में ही है। तो पहले एंट्री इसकी ऐसी होगी, देखो, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। पहले इसकी एंट्री खाली इतनी पढ़ो, अभी खाली बस इतनी एंट्री पढ़नी है। अब आप कहोगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसे एंट्री होगी? बस अभी बस 2 मिनट रुक जाओ, लॉजिक सब समझा देता हूँ। हमारे बिजनेस में क्या हुआ? कैश आया। कैश किसके पास आया? पैटी कैशियर के पास आया। तो यहाँ पे बस एक वर्ड लगा दो, पैटी, ठीक है। ये पैटी कैश आया, हमारे बिजनेस में कैश आया। अगर हमारे बिजनेस में आया तो वह किसके बिजनेस से कम हुआ? हमारे बिजनेस से ही कम हुआ। देखो भाई, मान लो हमारा बिजनेस है, ठीक है, यहाँ पे हम बैठे हैं, हम यहाँ पे छोटा अकाउंटेंट है। इस बड़े अकाउंटेंट ने क्या करा? यहाँ से पैसे निकाले और इसको दे दिए। तो जैसे ही पैसे निकाले, इसने क्या कर दिया? कैश को कम कर दिया। मतलब कैश को क्या कर दिया? एसेट कम कर दी। इसका मतलब कैश को क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे कैश को उसने क्रेडिट कर दिया। और जैसे इसके पास आया तो उसने वही किताब उठाई और अकाउंट में क्या करा? कैश को डेबिट कर दिया, कैश को बढ़ा दिया, ठीक है। तो कैश को बढ़ा दिया उसने यहाँ पे। तो ये एंट्री बन गई पैटी कैश टू कैश, ठीक है भाई। ऐसे एंट्री हो जाएगी। मैंने आपके साथ के साथ इसका रीज़न और लॉजिक भी समझा दिया। इसकी जो है अमाउंट डाल देते हैं यहाँ पे 3000 रुपये। आगे चलो, जनवरी 31 लास्ट ट्रांजेक्शन में कह रहा है रिजेक्टेड एंड रिटर्न 5% ऑफ द गुड्स सप्लाइड बाय मोहन। मोहन ने जो हमें गुड्स दिए थे, अगर मोहन ने हमें गुड्स दिए थे, इसका मतलब हमने परचेज करे थे। तो मोहन से जो हमने गुड्स परचेज करे थे, वो हमने क्या कर दिए? उसको रिटर्न कर दिए। तो एक बार देख लो कि मोहन से हमने खरीदने की एंट्री क्या करी थी। ये देखो भाई, यहाँ पे हमने गुड्स परचेज करे थे जनवरी 5 को मोहन से, ये एंट्री थी परचेज करने की। तो परचेज रिटर्न की एंट्री करने के लिए कुछ आपको ज़्यादा दिमाग में लगाना है, बस ये जो एंट्री है इसका रिवर्स कर दोगे तो यही परचेज रिटर्न की एंट्री बन जाएगी। तो अभी आप एंट्री देख लो, परचेज टू मोहन है, मैं वहाँ पे मोहन टू परचेज कर दूंगा। यहाँ देख लो भाई, जनवरी 31 लास्ट ट्रांजैक्शन है, वहाँ परचेज टू मोहन है, हम यहाँ पे मोहन टू परचेज लिख देंगे और साथ में एक वर्ड और ऐड कर देंगे, रिटर्न। तो ये हमारी परचेज रिटर्न की एंट्री बन जाती है, ठीक है भाई। इसमें अमाउंट डाल देते हैं, कितना अमाउंट है? 5% कह रहा है। और जनवरी 5 को हमने कितना परचेज करा था? हमने परचेज करा था 60,000। तो 5% कितना हो जाएगा? 3000, ठीक है।